चलिए, आप लोग कैसे हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 2। तो आज मैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, तो आज मैंने पढ़ाऊंगा इसमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। फिर बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। तीसरा मैं बताऊंगा द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में कि द्विघात समीकरण x² - 4x - 12 = 0 को गुणनखंड विधि से हल करें। चलिए आप लोग सीखने का कोशिश करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने का 4 तरीका होता है। मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ लेक्चर 1 में। आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो के देख लीजिएगा, तब आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा लेक्चर 2 को। तो यानी कि x² - 4x - 12 = 0। हमको ये इसको क्या करना, गुणनखंड विधि से हल करना, फैक्टर विधि से। तो सबसे पहले देखिए x² का कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 से, यानी क्या आएगा -12। अब आपको ऐसा दो नंबर गेस करना है कि मल्टीप्लाई करके -12 आ जाए और जोड़ घटा करके -4 आ जाए। तो इसके लिए आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे 2 नंबर ऐसा सेलेक्ट करें कि गुना करने पर -12 और जोड़ घटाने पर -4 आए। तो मैं कहता हूँ 3 × 2 = 6 लूँगा, 1 लूँगा 2, लेकिन गुना करने पर 12, लेकिन -12 चाहिए, यहाँ -4 चाहिए। तो इसको हम -6 लेंगे, इसको +2 लेंगे। देखो ये जब ये दोनों को गुना करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, -12 मिलेगा। और ये दोनों को जोड़ घटाव करोगे तो -6 + 2 यानी कि -4, यानी कि मेरा गुणनखंड इसी पे टूटेगा। तब मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझने के लिए मैं ये बताया था। तो यानी कि मेरा जो गुणनखंड टूटेगा, यहाँ इसको लिखेंगे, ये सब मैं समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ लिखेंगे x² - 6x + 2x - 12 = 0। अब ये दोनों में आप कॉमन लीजिए, तो x कॉमन होगा, तो x - 6 प्लस इसमें 2 कॉमन होगा ये दोनों में, तो यानी x - 6 = 0। x - 6 दोनों में कॉमन है, तो x - 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ +2 = 0। अब इसको 2 पार्ट में बांटिए, x - 6 = 0, यानी कि x = 6, x + 2 = 0, तो x = -2। तो अतः हम आंसर लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण का मूल बोलो या x का वैल्यू बोलो, मूल यानी कि x बराबर क्या वैल्यू आया, एक आया 6 और दूसरा आया -2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, मैंने गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सोल्व किया। अब मैं चलता हूँ, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा श्रीधराचार्य फार्मूला। उसी फार्मूला को मैं दूसरे नाम से भी जानता हूँ, द्विघात सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र दोनों एक ही हैं। तब श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है, ये कैसे प्रूफ होता है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ सबसे पहले देख, श्रीधराचार्य मैं सूत्र बता रहा हूँ। श्रीधराचार्य सूत्र, ये समझना टॉपिक ये है आपका। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है, इसी को कहते हैं, दूसरा नाम से जानते हैं द्विघात सूत्र। तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इस पे मैं आता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में
माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, माने a का वैल्यू किसी भी कीमत पे 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं हल करता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, समीकरण है द्विघात समीकरण, दोनों तरफ से आप a से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे a से दोनों तरफ भाग देने पर, a से दोनों तरफ भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दोनों तरफ a से डिवाइड करेंगे। जब a से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग करेंगे ax स्क्वायर बटा a प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0 बटा a का मतलब 0। a से a कैंसिल हो रहा, तो यानी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर प्लस bx बटा a, इस जोड़ में c बटा a, तो इस अचर टर्म में, कांस्टेंट टर्म में, इसको आप राइट साइड कीजिए यानी कि माइनस c बटा a। अब क्या करना, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूँ। अब बोलना है कि दोनों तरफ b/2a, दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, दिख रहा होगा आप लोग को, जोड़ने पर, दोनों तरफ में b/2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर। तो चलो मैं जोड़ता हूँ। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस bx बटा a प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर b/2a का होल स्क्वायर माइनस c बटा, दोनों तरफ मैं जोड़ दिया। अब मैं चलता हूँ आगे। यानी कि x स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको देखना, 2 इंटू एक्स इंटू b/2a। dx/a को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो 2 कट जाएगा, यानी कि b/a इंटू एक्स है। इतना को मैं इस स्टाइल में लिख सकता हूँ। अब इसको लिखूँगा b/2a का होल स्क्वायर। इसको मैं जब हल करूँगा तो b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c बटा a, दिख रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखिए, अब इसको देखिए, इतना को, ये x का स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब हुआ, इतना का मतलब क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे कि आप लोग को एग्जाम में a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाएगा, तो आप बोलिएगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलिएगा, बहुत अच्छा। लेकिन जब एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी हो रहा, a का काम कर रहा, ये b का काम कर रहा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जब कैंसिल करेंगे x को, जब यहाँ कैंसिल करेंगे x को, यानी कि 2 से 2 को, तो क्या हो रहा है, जब 2 से कैंसिल कर देंगे तो यानी b/a इंटू एक्स, यही चीज़ है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझाने के पर्पज़ से मैंने बताया था। इसको मैं लिखूँगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको चलो मैं हल कर देता हूँ, एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस a को पढ़ेंगे तो यानी कि 4a से, यानी जब a का टेबल पढ़ना है कि कितना टाइम्स में 4a स्क्वायर, तो इसमें भाग दीजिए a से, तो a के से a का
क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक ए बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 4a में आएगा, यानी 4a से गुना करना पड़ेगा c से, यानी 4ac। अब आगे बढ़ते हैं, x + b/2a का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट, अब इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर है, इधर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे, तो यानी किस में जाएगा, तो प्लस माइनस, जब स्क्वायर हटता है तो राइट साइड जो है रूट हो जाता, स्क्वायर रूट हो जाता, लेकिन प्लस माइनस में, यानी क्या हो जाएगा, b² - 4ac बटा 4a²। अब देखिए x + b/2a, x + b/2a बराबर प्लस माइनस, यानी क्या हो गया, अब b² - 4ac का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी b² - 4ac बटा, लेकिन नीचे वाला का निकलेगा, हर का निकलेगा, यानी 2a। अब यहाँ पर आप लोग को दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं इधर वाले टर्म को मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इधर वाला टर्म को मैं मिटा रहा हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरा आया था कि x + b/2a बराबर प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखिए x का वैल्यू चाहिए तो x निकाल लेंगे, तो जोड़ में तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी घटाव में, यानी कि -b/2a प्लस माइनस, या क्या हो गया, b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। अब क्या करेंगे, x = एलसीएम लेंगे 2a, एलसीएम 2a हो जाएगा, तो यानी कि -b प्लस माइनस अंदर रूट b² - 4ac। यही आपका जो दिख रहा है, यही आपका श्रीधराचार्य फार्मूला है। ये जो आपका x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac बटा 2a, इसी को हम द्विघात सूत्र के भी नाम से जानते हैं और श्रीधराचार्य फार्मूला को के नाम से जानते हैं। तो इस फार्मूला को सबसे पहले श्रीधराचार्य ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, यानी कि इसको क्या किया था, ज्ञात किया था। तो इस कारण से ये फार्मूला को कुछ जगह, कुछ बुक या सभी बुक यानी क्या लिखता है, श्रीधराचार्य सूत्र। अब कुछ बुक में द्विघात सूत्र भी देखने को मिलेगा। द्विघात सूत्र को ये सोल्व करने का क्या है, क्यूकली मेथड है कि आप इस फार्मूला पे कोई भी द्विघात समीकरण को आप रख दीजिएगा और कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका x का मान निकल जाएगा। तो कहेगा कि सर द्विघात समीकरण में x का तो मान 2 को निकलता, हम कि हाँ बतेबे के थे लेक्चर 1 में। तो कहेगा सर यहाँ तो 1 ही दिख रहा, अरे भैया 1 दिख नहीं दिख रहा, इसमें 2 को छुपा हुआ। एक बार आप लीजिएगा -b प्लस स्क्वायर रूट b² - 4ac बटा 2a, एक x का मान होगा -b माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac बटा 2a। तो इसी को कहते हैं हम द्विघात सूत्र। क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र। यही हमारा द्विघात सूत्र है, या इसी को मैं जानता हूँ श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण 2x² - 11x + 12 = 0 को क्या करना, से हल करना। कौन विधि से हल करना, पूर्ण वर्ग विधि से। तभी मैं जस्ट बताया था श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला को प्रूफ मैंने बताया कि कैसे श्रीधराचार्य फार्मूला को क्या किया, डिस्कवर किया गया, बनाया गया, प्रूफ किया गया। उसी विधि को अपनाते हुए इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग विधि से। यानी कि जिस तरह से आप x का वैल्यू निकाले ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0, तो आपने x का वैल्यू निकाला कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यानी कि उसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जिस तरह से अभी मैं द्विघात फार्मूला निकाले, सूत्र निकाले, तो उसी प्रोसेस को, उसी मेथड को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण क्या करना, यहाँ गलती लिखा गया, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करें। यहाँ को होगा भाई जी, को हल करें। चलिए मैं हल करता हूँ। अभी मैंने आप लोग सीखा मेरे साथ, ठीक एकदम सेम टू सेम वैसे ही करते जाना इसको भी।
तो यहाँ लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब क्या बोलेंगे, उस समय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था तो ए से मैंने भाग दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो यानी 2 से भाग देंगे, यानी लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर चलो मैं 2 से भाग देता हूँ, यानी 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। दोनों तरफ मतलब होता है LHS और RHS, यानी 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो अलग अलग भी करेंगे, तो यानी कि 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 11x डिवाइड बाई 2 प्लस 12 बाई 2 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ता हूँ, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 11x बाई 2 प्लस 2 से 6 टाइम्स यानी प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 11 बाई 2x प्लस में 6 है तो ये कहाँ जाएगा RHS में करेंगे तो माइनस में 6 है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करना है जोड़ना है। अब जोड़ना क्या चीज़ है, ये जो x का जो गुणांक आया है यानी कि 11 बाई 2 इसको आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो यानी कि 11 बाई 2 डिवाइड को चेंज करेंगे तो 1 बाई 2, यानी कि कहने का मतलब 11/4 का होल स्क्वायर इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ा जाए ये आपको दिमाग लगाना है कि जो भी ऐसे करके सोल्यूशन आएगा उसके बाद x का जो कोफिशिएंट रहेगा यानी कोफिशिएंट में भी जो नंबर दिख रहा ऐसे x का कोफिशिएंट माइनस 11 बाई 2 है, लेकिन हम अभी क्या ले रहे हैं 11 बाई 2 को कंसीडर करेंगे, यानी माइनस 11 बाई 4 का स्क्वायर भी जोड़िएगा तो वही बात होगा। यानी कि हम क्या जोड़ेंगे x का यहाँ जो दिख रहा यानी कि 11 बाई 2 दिख रहा तो 11 बाई 2 इसको 2 से डिवाइड करना तो यानी 11/4 का होल स्क्वायर जोड़ना है, 11/4 का होल स्क्वायर जोड़ना है। तो यानी कि क्या जोड़ेंगे, तो यानी लिखेंगे दोनों तरफ 11/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ 11/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। तो चलिए मैं जोड़ता हूँ। कोई बच्चा कहेंगे कि सर कि इसका कोफिशिएंट का 2 डिवाइड बाई 2 हम कि वो भी बात सही है कि यहाँ तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो माइनस भी लगेगा तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है ना भाई, यानी यहाँ पर लिखेंगे 11/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। अब क्या करेंगे जोड़ेंगे दोनों तरफ नेक्स्ट स्लाइड में, तो यानी लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 11 बाई 2x प्लस 11/4 का होल स्क्वायर बराबर -6, इधर भी जोड़ेंगे 11/4 का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 11 बाई 2x प्लस 11/4 का होल स्क्वायर -6, 11 का स्क्वायर 121/16। अब इधर देखिए x स्क्वायर, अब इसको यहाँ से देखिए कि ये x का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर है, यहाँ b का स्क्वायर है, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ जरूर ये वाला फार्मूला लॉन्च हो रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाला लॉन्च हो रहा है यानी माइनस 2ab आ रहा है। तो इसका मतलब है हमको सेट करना पड़ेगा a माइनस b का होल स्क्वायर पे, a माइनस b का होल स्क्वायर पे, a माइनस b का होल स्क्वायर पर सेट करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस 2 a का वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू 11/4। अब देखिए 2 से आप कैंसिल करेंगे तो 2 नहीं 4 यानी 11/2x, देखिए वापस से वही आ रहा, यानी कि मेरा क्या है पूर्ण वर्ग विधि से मैं सही सोल्व कर रहा हूँ। आगे एलसीएम क्या हो जाएगा 16, तो इसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 है तो 16 × 96 प्लस 121। ये क्या हो गया, इतना को देखिए आप, ये हमारा सेट हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या बोलेंगे a की जगह x है, b की जगह क्या है
11/4 माइनस, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट हो गया, यानी x माइनस 11/4 का होल स्क्वायर। 121 में से 96 घटेगा यानी कि 25 आएगा, 25/16, यानी कि x माइनस 11/4 होल स्क्वायर में। तो इसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस, स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे उधर भेजेंगे तो यानी स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कितना 25/16 स्क्वायर रूट के अंदर। x माइनस 11/4 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। या माइनस में x का वैल्यू निकालना है, इधर माइनस में तो RHS में भेजेंगे, LHS में माइनस में तो RHS में जाएगा प्लस में, यानी कि 11/4 प्लस माइनस 5/4। अब देखो इसमें x का 2 वैल्यू निकलेगा। x का क्या वैल्यू निकलेगा, एक बार लेंगे 11/4 प्लस 5/4, फिर लेंगे x बराबर 11/4 माइनस 5/4। तो 11×5 16, 11×5 16 दिख रहा है ना, 11×5 16, 16 नहीं दिख रहा तो चलो मैं आगे स्लाइड पे लिख देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे यानी x इक्वल टू 11 + 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं। 11×5 16, यानी 16/4 का मतलब क्या हो गया, 4 से कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 4। दूसरा वैल्यू क्या आएगा x का, x इक्वल टू 11 - 5, दोनों का हर सेम है डिनोमिनेटर, 11 - 5 यानी कि 6/4। 6/4 का मतलब काटाइए आप, कैंसिल करिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी x बराबर 3/2। तो हम क्या बोलेंगे, अतः x का वैल्यू क्या आ गया 4, 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में 3 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4x² - 5x - 6 = 0 को द्विघात सूत्र से हल करें। तो मैंने बता रखा है कि द्विघात सूत्र होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे हल में दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ, 4x² - 5x - 6 = 0। अब सबसे पहले आप समझिएगा द्विघात फार्मूला क्या होता। तभी मैंने बताया कि x का वैल्यू मूल निकालने का फार्मूला होता द्विघात सूत्र कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि a का वैल्यू क्या है। तो a का वैल्यू कहते किसको, x² का गुणांक को 4 है। b का वैल्यू क्या है, x का गुणांक यानी -5। c किसको कहते हैं, अचर पद को, अचर पद क्या है -6। अब द्विघात सूत्र से, क्वेश्चन मेरा करा द्विघात सूत्र से हल कीजिए, तो द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र अभी मैंने जस्ट बताया था कि x बराबर होता -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, यही ना होता है। अब जहाँ जहाँ a दिख रहा वहाँ a का वैल्यू पुट कीजिए, रखिए। जहाँ जहाँ b दिख रहा वहाँ b का वैल्यू पुट कीजिए। जहाँ जहाँ c दिख रहा आप c का वैल्यू पुट कीजिए। चलो मैं पुट करता हूँ। तो -b का वैल्यू क्या है 5, -5 यानी ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, प्लस माइनस b², तो b का वैल्यू -5 का स्क्वायर, -4 a का वैल्यू 4, c का वैल्यू -6। तो इसको जब माइनस वाला टर्म आ जाए तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, आगे डिवाइड बाई 2a। 2a का वैल्यू कितना है, देखो 4। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ द्विघात सूत्र में फार्मूला को क्या किया मैंने, जहाँ जहाँ a है वहाँ a का मान रखा, जहाँ जहाँ b है वहाँ मैंने b का मान रखा, जहाँ जहाँ c है वहाँ मैंने c का मान रखा। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी +5 यानी प्लस माइनस अंदर रूट -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे चौको 16 छक 96 डिवाइड बाय 4 दूना 8। अब नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, नीचे लिखूँगा तो दिखेगा नहीं आप लोग को। तो x = 5 प्लस माइनस 25 और 96 कितना होता, तो जोड़ेंगे 6 5 11 की 1 बाकी 1,
9 2 11 1 12 यानी 121 बटा 8 तो x बराबर 5 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल निकलता है कितना 11। कितना निकलता है वर्गमूल 11, ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक हो जाएगा 5 प्लस 11/8, दूसरा वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 11/8 यानी x बराबर 11 5 16 बटा 8। एक हो जाएगा 5 माइनस 11 माइनस 6 बटा 8, काट दीजिए 8 दूना 16, ये कट रहा है 2 से, 2 तिया 6, 2 से 4 बार में यानी x का वैल्यू आएगा 2 माइनस 3 बटा 4 यानी कि इस द्विघात समीकरण का जो हल है x का मान जो निकलेगा एक आएगा 2, एक आएगा -3 बटा 4। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता तो बच्चों देखते नहीं हैं, तो आज के क्लास में मैंने इतना ही पढ़ाया। तो यदि मेरी पढ़ाई अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ 2 या 2 से अधिक मित्रों के साथ यानी अपने मित्र के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो, कि ताकि उनको भी थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। आपको जहाँ भी कुछ तरह के कोई प्रॉब्लम लगा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा लेक्चर 3, वह भी द्विघात समीकरण पूरा समाप्त नहीं हुआ, आज द्विघात समीकरण में लेक्चर 2 था। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट संडे को आएगा वीडियो, तो उसमें आपको द्विघात समीकरण को, बड़े बड़े समीकरण को हल करना सिखाया जाएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण में उसका मूल का गुण बताया जाएगा, प्रकृति क्या होता है, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन से आएगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आज भर इतना ही। तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। अगर मेरी पढ़ाई अच्छा लगा, समझाने का तरीका, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके कि जैसे ही अखिलेश स्टडी सेंटर पे आपका वीडियो डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप वीडियो को आराम से देख। जब वीडियो को देखते हैं तो आप लोग में क्या कमी है कि वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कॉपी कलम लेके बैठिए, वीडियो को देखते हैं तो और नोट कीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा वीडियो को देखिए। उससे भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हमसे कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड में क्लास 10th के लिए 2027 में तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो देखिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ज़रूर ही आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।